हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 18 और 19 श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए, 17वें में आपने सुना था कि भगवान जो वैमानिक है वहाँ पे सुना था इस प्रकार से, वैमानिकः सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः अंतर्जलेनु विकसन मधुमाधवीनाम गंधे न खंडित धियोप्यनिलम क्षिपंतः। वो करताल थोड़ा दूर के जो झंझनाहट की हो जाएगी, इसको कहीं और रख दीजिए। हाँ, वैमानिक मतलब जो वहाँ के पुरुष हैं जो विमान पर चढ़ के चलते हैं, वे सललना अपनी स्त्रियों के साथ शाश्वत चरितानि भर्तु गायंती, शाश्वत रूप से निरंतर रूप से अपने भर्तु अपने पालक भगवान विष्णु के चरित्र को गाते रहते हैं। कहाँ? यत्र, इस वैकुंठ में। कैसे चरित्र हैं? तो कह रहे हैं शमल क्षपणानि, लोगों के कलमश को नाश करने वाले। वैकुंठ के लोगों का कोई कलमश नहीं है, तो उनका जो विरह जनित ताप है उसको नष्ट करने वाले हैं। और इस बीच में अंतर जले नु विकसन, जो जल में विकसित मधु से युक्त माधवी के लताओं के पुष्प हैं, उसकी गंध के द्वारा, गंधे ना खंडित, उसकी गंध के द्वारा उनकी धिया कुछ क्षण के लिए खंडित हो जाती है। भगवान के यश से उनका ध्यान भंग होता है। होने पर भी अनिलम क्षिपंतम, उस वायु को जो उस गंध को लेने वाली है उसको वह तिरस्कार करते हैं। अब यहाँ पर बड़ी सुंदर बात आ रही है। यहाँ पर वैकुंठ के वनों में विद्यमान जो पक्षी हैं, कहा जा रहा है कि वैमानिकों की तो बात क्या कहना, जो पक्षी है वह भी निर्मत्सर हैं। निर्मत्सर मतलब दूसरे के उत्कर्ष को सहन ना कर पाना, उसको मात्सरता कहते हैं। पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तद रहितम, जो उस भावना से रहित है, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके प्रसन्न होता है, उसको निर्मत्सर कहते हैं। तो होता क्या है कि जब इस, आप जानते हैं कि कोई वन है तो उसमें पक्षी कलरव करते रहते हैं। कौवा अपनी भाषा में बोल रहा है, हंस अपनी भाषा में बोल रहा है, बोले जा रहा है। लेकिन कदाचित वह भृंगराज को, भृंग समझते, भौरे को कोई राजा है, उसको कुछ आवाज करते हुए देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये हरि कथा गा रहा है, और सब लोग शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए अपने शांत हो जाते हैं और अपने कीर्तन को रोक देते हैं। वो जो बोल रहे होते हैं उसको रोक देते हैं और भौरे के गुंजार को सुनने लगते हैं, क्योंकि हरि कथा सुनने के लिए वो उत्सुक हैं। उनको ये नहीं रहता कि भौरा क्या है, भौरा हमारे सामने क्या बोलेगा। मेरे पीछे बोलिए। पारावतान्य भृत सारस चक्रवाका दात्यूह हंस शुक तित्तिरिबर्हिणाम यः, पारावतान्य भृत सारस चक्रवाक दात्यूह हंस शुक तित्तिरिबर्हिणाम यः, कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर् भृंगाधिपे हरिकथामिव गायमाने, कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर् भृंगाधिपे हरिकथामिव गायमाने, पारावतान्यभृत सारस चक्रवाका दात्यूह हंस शुक तित्तिरिबर्हिणाम यः, पारावतान्यभृत सारस चक्रवाक दात्यूह हंस शुक तित्तिरिबर्हिणाम यः, कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर् भृंगाधिपे हरिकथामिव गायमाने, कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर् भृंगाधिपे हरिकथामिव गायमाने। आप लोगों को आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही है? कह रहे कुछ भक्त कह रहे कम है, ठीक है ना? ओके। पारावतान्यभृत सारस चक्रवाका दात्यूह हंस शुक तित्तिरिबर्हिणाम यः, पारावतान्यभृत सारस चक्रवाक दात्यूह हंस शुक तित्तिरिबर्हिणाम यः, कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्भृंगाधिपे हरिकथामिव गायमाने, कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर् भृंगाधिपे हरिकथामिव गायमाने।
बोलिए। पारावतान्यभृत सारस चक्रवाक दात्यूह हंस शुक तित्तिरबर्हिणाम्यः। पारावतान्यभृत सारस चक्रवाका दात्यूह हंस शुक तित्तिरिबर्हिणाम्यः। कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्भृङ्गाधिपे हरिकथाम् इव गायमाने। कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने। जब भौरों का राजा भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर से गुनगुनाता है तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वह भी जो गा रहे हैं वो भगवान का यश ही गा रहे हैं, लेकिन सब लोग वहाँ पे अलग अलग रूपों में हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कोई तमोगुण के पक्षी हैं, लेकिन जब देखते हैं कि भृंगराज बहुत छोटा है, उसकी आवाज़ पक्षियों की आवाज़ की तुलना में कितना कम है, वो कितना भी ऊंचा बोलेगा, कोई लाउड स्पीकर को तो लेकर बोल नहीं रहा है, थोड़ा सा भी मतलब जितना भी ऊंचा बोलेगा वो थोड़ा भी है, फिर भी वह सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। ये बात बड़ी मज़ेदार है। बात समझने की ये है, वास्तविक रूप से कथा की रुचि का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण कथा बोल रहा है तो उसमें रुचि हो। अच्छा, इसको चक्रवर्ती पाद माधुर्य कदामनी में बहुत सुंदर समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, जब किसी को भूख लगती है तो वो पूछता है कि क्या खाना बना है, वेदवादिनी बताइए। समझ पा रही हैं? माइक पूछिए, माइक बोलिए। जो भी बना है वो दे दो। समझे। और जब भूख नहीं लगती तब क्या प्रश्न होता है, माइक बताइए। आज क्या बनाना, आज क्या बनाया है। समझ गए? गॉट इट। इतना सुंदर अर्थ दिया है कि जब कथा में मतलब असली वाली रुचि नहीं है, कौन क्लास दे रहा है, मतलब कोई अच्छा वक्ता होगा, अच्छा बोलने वाला होगा, तब तो व्यक्ति को रुचि होगी। हम सभी की स्थिति ऐसी है। और कोई ढीला मतलब गीला वक्त बोल रहे थे, गीला वक्ता हो ना, आज क्लास जाने का मन नहीं कर रहा है। देखिए, वक्ता अच्छा हो और भगवान के बारे में अच्छे से बोल रहा हो और तब रुचि हो, तो ये भी बहुत बड़ी भाग्य की बात है। लेकिन स्टेज की बात हो रही है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। कुछ समझे बात? तो यहाँ पे अब भौरा वस्तुतः भी आप श्लोक टीकाओं में प्रवेश करेंगे तो वो एक्चुअली वह भगवान का यश नहीं गा रहा है, वो खाली कुछ आवाज़ कर रहा है। लेकिन उनको ऐसा लगा कि भगवान का हरे हरे बोल रहा है वो, उसकी जो भी आवाज़ है गुंजायमान है, हो रहा है, गुंजार जो है उससे लग रहा है कि वह हरी हरी बोल रहा है। तो इतना वो आकर्षित हो रहा है। इस कारण से सभी लोग शांत हो गए और भौरे का गुंजार सुन रहे हैं। इट्स वेरी अमेजिंग। भृंग अधिपे, अधिप मतलब होता है राजा, भृंग मतलब भौरा। जब भौरे का राजा उच्चाई इव हरिकथाम, तेज स्वर से मानो श्री हरिकथा का गायमाने यानी गान करते हैं, उस समय मात्रम अचिरा केवल थोड़ी देर के लिए, पारावत मतलब कबूतर, अन्य भृत मतलब कोयल मतलब जिसका पालन अन्य लोग करते हैं, इसको इसलिए कोयल कहते हैं, सारस स्पष्ट है, चक्रवाक मतलब चकवे, एक प्रकार का डक होता है, दात्युह मतलब चातक, चातक जानते हैं, वो चातक पक्षी जो बादल की प्रतीक्षा करता है, हंस स्पष्ट है, शुक मतलब तोते, तितली मतलब तीतर, एक प्रकार का ही कबूतर है लेकिन थोड़ा अलग प्रकार का होता है, बरहिराम मतलब मोर का, यह कोलाहल जो कोलाहल है वह विरमते बंद हो जाता है, मतलब थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, फिर वो शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे पक्षियों का नाम रखा जा रहा है, पारावत मतलब कबूतर, अन्य भृत मतलब कोयल, सारस स्पष्ट है, चक्रवाक मतलब चक्रवाक चकवा, दात्युह का मतलब चातक, हंस स्पष्ट है, शुक मतलब तोता, तितली मतलब तीतर, बरहिणाम मतलब मोर। यह मतलब जो है, यह मतलब यह कोलाहल जो इन सभी पक्षियों का कोलाहल है, वह विरमते वह रुक जाता है, अचिर मात्रम, चिर मतलब लंबे समय तक, अचिर मतलब थोड़े समय तक वह रुक जाता है। कैसे? क्यों? उच्चाई, उच्च स्वर के द्वारा, भृंगादिप जो भवनों का राजा है उसके
हरि कथाम एव गाय माने, ऐसी प्रतीति होने पे कि वह हरि कथा को गा रहा है, उनका जो कोलाहल है वह रुक जाता है। भाई शांति से सुनो ऐसे वो कहते शांति, जैसे हरि कथा बोल रहा है, शांति से सुनो। आज मैं से विचार कर रहा था, देखिए जूम पे क्लास सुनना बहुत हाउ टू से कंट्रोल एटमॉस्फेयर में है। आप मंदिर में जाइए, मंदिर में जाना ही चाहिए, लेकिन आप देखिए मंदिर में जब क्लास होती तो किसी का बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा उठा के इधर से चली गई, किसी का बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, ये आप नहीं कह सकते कि विक्षेप नहीं होता। जब सुखदेव गोस्वामी या सूत गोस्वामी जो अन्य समय पे क्लास दे रहे, तो इस प्रकार का विक्षेप नहीं है ना, कोई माला नहीं बना रहा होता यहाँ पे मान लीजिए कोई वीडियो ऑफ करके कुछ कर भी रहा तो उससे हम लोग को नुकसान नहीं हो रहा है कि नहीं, हमारा कोई कठिनाई नहीं, वो सुन रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो वीडियो ऑन करके शांति सुन रहे हैं, आप देखो कि आप एक कंट्रोल वातावरण में सुन रहे हो। इस समय जब कथा हो रही है, इसमें तो वाकई कथा हो रही है, तो आप शांति से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। हजार काम करते हुए तो बात आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ कुछ ये टेस्ट ही इंगित कर रहा है कि इतना टेस्ट है कि अब वो एक शब्द भी वह छोड़ना नहीं चाहते। आप समझते हो कि भोजन जब बहुत कस की भूख लगती तो एक एक कौर अमृत जैसा लगता है, रोटी सूखी भी हो तो भी अच्छी लगती है, सब जानते हैं इस बात को। तो एक उदाहरण दिया जा रहा है कि किस प्रकार से एक एक कौर अच्छा लगता है, संतुष्टि देने वाला होता है। तो यहाँ जितने भी हैं वो सब कोलाहल कर रहे हैं, कोलाहल भी भगवान का यश ही है, लेकिन वह हरि कथा में इतनी आसक्त है कि भौरा लग रहा है कि हरि कथा कर रहा है, हरि कथा नहीं कर रहा है, लग रहा है कि हरि कथा कर रहा है। तो अपने आग्रह के कारण, कथा सुनने के आग्रह के कारण वह कहते सब लोग शांत हो जाओ और हम लोग कथा सुनते हैं, इस गुंजायमान सुनते हैं। दिस इज अमेजिंग। श्रीधरी अगर मस्तरता से युक्त होता है, अरे क्या भगवान के बारे में बोलेगा, आजकल नया बच्चा है क्या बोलेगा इत्यादि, ये सब आश्चर्य है। श्रीधरी अन्य भृत कोयल को कहते हैं, दातुह का अर्थ चातक है, अचिर मात्रम का अर्थ है क्षण भर के लिए। इसके द्वारा यह बतलाया गया है कि वहां के पक्षीगण को भी श्री हरि की कथा सुनने में परमानंद की प्राप्ति होती है। तो इसे एक बात समझ में आती कि वैकुंठ जाने की योग्यता क्या है बताइए? श्रवण की रुचि, श्रवण इच्छा, उत्कट लालसा, उत्कंठा। वैकुंठ जाने की लालसा का मतलब है कि भगवान के बारे में सुनने की उत्कंठ लालसा। तो कई बार अपने उस कोई व्यक्ति जो भक्त हैं उनको लालसा कथा की नहीं होती है, तो उसको कवर करने के लिए वो कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने प्रकट है अपना काम छोड़ करके वो कथा सुन रहा है। सारार्थ दर्शनी, जैसे विमानिक जन हैं, जैसे पिछले श्लोक में वर्णन हुआ, वह निर्मस्तर हैं, कथा में आसक्त हैं, वैसे ही वहां के पक्षी भी परम भक्त और निर्मस्तर होते हैं, यह कहा गया है। निर्मस्तर होते हैं, समझ में आ रहा है ना? आप ही बताओ, सब लोग शांत हैं और एक व्यक्ति बोल रहा है, तो कुछ एक दृष्टि से उसका उत्कर्ष हुआ ना कि वो बोल रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं, है कि नहीं? तो यहां पे पक्षी लोग यह नहीं सोच रहे कि अरे ये छोटा भौरा हमारे सामने क्या बोलेगा, ऐसा नहीं है उनका, उससे भी वह कथा सुनना चाहते हैं। दिस इज नाइस, दिस इज वैकुंठा कॉन्शियसनेस। पारावत इत्यादि श्लोक के द्वारा ही कहा जा रहा है। पारावत का अर्थ कबूतर, अन्यभृत अर्थात कोयल, दात्युह अर्थात डाहुक नाम का पक्षी यानी कि चातक, अचिर मात्रम अर्थात शीघ्र ही। अब देखिए इन्होंने थोड़ा अर्थ अलग लिया है। अचिर मात्र का अर्थ क्या लिया गया था? थोड़े समय के लिए ही वे रुकते हैं, और यहां कह रहे हैं अचिर मात्र, मतलब बहुत तुरंत ही, बहुत जल्दी ही वो शांत हो जाते हैं। जैसे ही गुंजार सुनते हैं बहुत समय नहीं बीतता है और वह तुरंत शांत रहो, देखो वो कृष्ण की बात बोल रहा है। गॉट इट? ये बिल्कुल दो अलग अर्थ लिए गए हैं। क्या सब लोग समझ पाए इसको? चिर मतलब लंबा और अचिर मतलब बहुत लंबा समय नहीं। तो एक अर्थ लिया गया था कि अचिर मात्रम मतलब थोड़े समय के लिए वे रुक जाते हैं, और दूसरा अर्थ है अचिर मात्रम का कि बहुत समय नहीं बीतता, खट से सब लोग शांत हो जाते हैं। समझे बात? ये नहीं कि पूरी क्लास हो गई और वक्ता बोले जा रहा है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा नहीं है। कथा सुनने के लिए इतने आग्रही हैं कि तुरंत सब शांत हो गए, अर्थात शीघ्र ही। हे अभी हरि कथा प्रारंभ हो रही है ये भाव है। इसलिए हम सब निशब्द होकर स्थिर भाव से इसे सुनेंगे,
इस कारण पक्षियों का कलरव भी शांत हो जाता है। ब्रिलियंट। अब कहेंगे ब्रिलियंट क्यों? आप कल सुबह जब वॉक के लिए जाइए और कहीं ऐसे क्षेत्र में चले जाइए जहाँ पे पक्षी होते हैं, जैसे कि पार्क, वहाँ एक पक्षी को आप चुप करा दीजिए। समझ गए कितना कठिन कार्य है? क्या एक पक्षी जो काव 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 कर रहा है, या आप शाम के समय सोचिए, जब शाम के समय पक्षी प्राय कलरव कर रहे होते हैं, कौवों का झुंड है, झुंड पे झुंड है, हंस है, और भी हंस तो खैर नहीं दिखते हैं, लेकिन अन्य जो पक्षी दिख रहे हैं वो काव 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 करते हैं, या जो भी अपनी भाषा में बोल रहे हैं, क्या उनमें से एक को भी आप रोक सकते हो? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, एक को नहीं रोक सकते। और यहाँ एक भंवरा गुंजायमान कर रहा है, गुंजार कर रहा है, उससे सारे के सारे शांत हो गए। इसका मतलब कृष्ण कथा में रुचि है। देखिए एक बात ये देखी गई है कि जब वक्ता भगवान के बारे में बोल रहे हैं और सुनने वालों की रुचि होती है, तब अन्य लोग जिनकी इसमें रुचि नहीं है वो विक्षेप करते हैं, तो बहुत क्रोध होता है। तो वो चाहते हैं कि सब लोग शांति से भगवान के बारे में सुने। तो पक्षियों की ऐसी कथा में रुचि है। देखिए ये सब पक्षी कोई सामान्य पक्षी नहीं, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, नहीं तो ऐसी रुचि पक्षियों की नहीं हो सकती है। तो प्रश्नों के कब चुप हो जाते हैं, कब ये हरि कथा होती, तो उस पर कहते हैं भृंगादिपे, भगवान की वनमाला का अधिकारी कोई मुख्य भौरा। ये भृंगादिप का मतलब हुआ भौरों का राजा। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान के वक्षस्थल पर बहुत सुंदर वनमाला होती है और उस पर एक विशेष भौरा मंडराता है। तो वह जब हरि कथा में, वह हरि कथा के समान ही गुणाक्षर न्याय से कुछ गाने लगता है, अर्थात हरे हरे इस प्रकार अपने पक्ष का शब्द करने लगता है, मतलब अपने पक्ष का शब्द करने लगता है, मतलब जैसा वो बोलता है तो जो गुंजार कर रहा है उससे ऐसा भ्रांति, ऐसा भ्रम होता है कि वो हरे हरे बोल रहा है। अब गुणाक्षर न्याय क्या है? गुणाक्षर न्याय यह है कि लकड़ी में घुन लगकर उसमें छेद कर देता है। लकड़ी में घुन लगकर, घुन कीड़ा होता है ना, वो लगकर लकड़ी में छेद कर देता है, और उससे गिरने वाली घुन जब मिलकर आकृति बनाती है तो संयोगवश कभी कभी अक्षर जैसी आकृति बन जाती है। उसी प्रकार यहाँ भृंग के पक्ष ध्वनि में कभी कभी हरे हरे जैसा शब्द प्रकट होता है, जिसे हरि कथा का गायन कहा गया है। समझे बात? अरे अपने पक्ष का शब्द समझे आप? मैं आप समझ पाया पक्ष का मतलब? अभी तक मैं साइड समझ रहा था। पक्ष का मतलब उसके क्या कहेंगे, उसको पंख। हाँ, पंख भी तो होता है। इस प्रकार अपने पक्ष का शब्द करने लगता है, मतलब अपने पंखों का शब्द करता है। वो एक्चुअली हम लोग अभी तक मिस्टेक कर रहे हैं, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भंवरे का गुंजार है वह उसकी मुख से प्रकट होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये उसके पंखों से प्रकट होता है। साइंटिस्ट प्रभु सत्यापित कर रहे हैं, हम बायोलॉजी नहीं पढ़े, कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट हो तो बताइएगा। इससे तो यही प्रतीत हो रहा है। हाँ, एक और साइंटिस्ट है, कौटिल्य प्रभु, बताइए, रिसर्च कीजिए। भंवरे का गुंजार कहाँ से प्रकट होता है? मुख से होता है। कि आई अंडरस्टैंड कि वह उसके पंखों से प्रकट होता है। वाइब्रेशन बहुत तीव्र होता है, उसी से होता है। तो पॉइंट ये है कि उसके जो पंख हैं उससे जो आवाज निकली वो गुणाक्षर न्याय से ऐसा लग रहा है कि हरे हरे बोल रहा है। एक भक्त बता रहे विंग्स से, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब है बाई चांस घुन लग जा रही है और घुन से वो पाउडर गिर रहा है, तो वो पाउडर गिर करके कहीं कोई अक्षर बना दिया, तो क्या घुन वहां पे कुछ अक्षर लिखने के लिए है? नहीं। मान लीजिए वहां पे अक्षर ओम बन गया, तब ये एक और एग्जाम्पल दिया जाता है कि कोई पत्थर काटने वाला कीड़ा होता है, तो काटते काटते कभी कभी ओम बना देता है। तो अब वो ओम बना दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ओम का ज्ञान है, उसको तो वैसे काट रहा है, काटते काटते वो ओम बना देता है। पता है कोई बात? बहुत जगह पत्थर काटने वाले कीड़े होते हैं। तो उसी अर्थ में कह रहे हैं कि वह हरि कथा का गायन नहीं कर रहा, वो तो खेल अपने जो अपने पंख हैं उनको ही हिला रहा है, लेकिन उसकी आवाज से ऐसा भ्रम हो रहा है कि वो हरे हरे बोल रहा है। तो भगवान का नाम बोल रहा है, भगवान का नाम तो भगवान की कथा हुआ, तो उसको सुन करके अरे वो लोग सोचते अरे देखो भगवान की कथा हो रही है, ऐसा करके। तो सब लोग शांत हो जाओ। इतना उनका आग्रह है भगवान की कथा को सुनने का। यह ज्ञात नहीं होता कि यदि वह भृंग वास्तव में हरि कथा गाने लगे तो उन पक्षियों का उस भृंग के प्रति कैसा सम्मान होगा, ऐसी भावना प्रकट की गई है। समझे? कैमुत्य सबको समझ में आ गया? जब वह कथा नहीं बोल रहा है, खाली ऐसा भ्रम हो रहा है कि कथा बोल रहा है,
तब इनका इतना सम्मान है वो कर रहे हैं। यानी वैकुंठ के पक्षी, वैकुंठ के वासी, एक भृंग का, अब मैं इसको और थोड़ा समझाता हूं, एक कीड़े का इतना सम्मान कर रहे हैं कि शांत होकर कि उसके पक्ष की, उसके पंखों की शब्द को सुनना चाहते हैं। जब ये भ्रम हो रहा है कि वो कथा बोल रहा है, कथा नहीं बोल रहा है, तब कह रहे हैं कि अगर वाकई वो कथा बोले तो उसका कितना सम्मान करेंगे। अब आप समझ गए, अब आप समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ भगवान की कथा सुन रहा है, भगवान का नाम बोल रहा है, तो अब वैकुंठ के पार्षद उसकी रक्षा क्यों करते हैं। ये आप छठे स्कंद में सुनेंगे, बिल्कुल स्पष्ट यमराज जी कह रहे हैं कि तुम यमदूतों समझो इस बात को कि जो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उनकी रक्षा वैकुंठ के पार्षद अलक्षित होकर के बिना दिखे रूप से करते हैं। कितना महत्वपूर्ण है श्रवण कीर्तन। बाकी दुनिया की बातें करने से क्या लाभ होगा, ये अपने को बिल्कुल चेक करना। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर में चले जाने, तो वहाँ पे आतंकवादियों का खतरा रहता ही है, तो जो सैनिक हैं वो बड़े खतरनाक, बड़ा टाइट रहते हैं कि इस दरवाजे से, इस रास्ते से कोई गलत आदमी नहीं प्रवेश करे। करते हैं कि नहीं, एक आदमी गलत नहीं प्रवेश करे। ये तो उदाहरण आपको समझ में आ ही रहा है। या अभी वो 26 जनवरी होती है, कितनी सिक्योरिटी टाइट हो जाती है। ऐसे ही साधक को, मुझको, हम सभी लोगों को प्रयास करना है कि हमारी वाणी से व्यर्थ की बात ना निकले। वो अनर्थ को प्रजल्प ब्रीड्स अनर्थ, अनर्थों को मतलब जन्म देने का कारण बनती है। भगवान का यश यथासंभव जितना हो सके भगवान का यश निकले। भगवान का, अरे भाई और कथा नहीं बोल पा रहे तो भगवान का नाम बोलते रहना, अन्य तो चुप रहे। गलत बात नहीं निकलनी चाहिए। और आप ये देखिए कि थोड़ा सा भी भगवान का यश बोलने का कोई भक्त प्रयास कर रहा है, उसको कितना सम्मान प्राप्त हो रहा है भगवान से, भगवान के पार्षदों से। आप कहेंगे कोई प्रमाण है, प्रमाण के अजामिल के बारे में आप नहीं जानते। वो तो अपने बच्चे को पुकार रहा था, नारायण नारायण बोल रहा था नारायण, लेकिन अपने बच्चे को पुकार रहा था, और फिर भी वैकुंठ के पार्षद उसको बचाने के लिए आए। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। इसीलिए महाप्रभु ने कहा जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया है उसका मन से सम्मान करना चाहिए। वो भक्त है, वैष्णव है, उसकी सेवा करनी चाहिए अगर संभव हो सके तो। ये सब बातें हैं। उम्मीद है कि कैमित्य आप समझ गए होंगे। तात्पर्य, यह श्लोक वैकुंठ के परम स्वभाव का उद्घाटन करता है। वहां पर पक्षियों तथा मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक आकाश की स्थिति ऐसी है कि हर वस्तु आध्यात्मिक तथा चित्र विचित्र है। आध्यात्मिक चित्र वैचित्र का अर्थ है कि हर वस्तु चर है, कुछ भी अचर नहीं है। यहां तक कि वृक्ष, भूमि, पौधे, फूल, पक्षी तथा पशु सारे के सारे कृष्ण भावनामृत के स्तर पर होते हैं। वैकुंठ लोक की विशेषता यह है कि वहां इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जगत में गधा तक अपनी ध्वनि का आनंद लेता है, किंतु वैकुंठ लोक में मोर, चक्रवाक तथा कोयल जैसे उत्तम पक्षी भी भौरों से भगवान की महिमा की ध्वनि को सुनना अधिक पसंद करते हैं। वैकुंठ लोक में श्रवण कीर्तन इत्यादि से आरंभ होने वाली भक्ति के सिद्धांत अधिक प्रमुख हैं। तो 2-3 बातें समझ लीजिए, ये बड़ी मजेदार बात प्रभुपाद ने कही है। गधा भी अपनी ध्वनि का आनंद लेता है। वेदवादी समझी इसको आप देखो कि अगर कोई बेसुरा गाता है, लेकिन यह कैसे मालूम कि वो अपनी ध्वनि का आनंद लेता है? मैं भी बताइए अगर बताओ तो। यस, बिल्कुल सही बोला। वो लगातार जोर जोर से रेंकता रहता है। देखा गया है कि जिन लोगों को गाना नहीं भी आता वह भी माइक पकड़ के गाना चाहते हैं। आपने देखा है मंदिर में बड़ी कठिनाई आ जाती थी कि जो लोग नहीं गा सकते वह भी कहेंगे कि हमें तुलसी आरती गाने दो, हमें मंगल आरती गाने दो, और बिल्कुल सुर ताल एकदम नहीं चलता। लेकिन अब अद्भुत माया है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूं, तभी तो वो बार बार उसको बोलता है कि मैं माइक पे गाऊंगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि गधे को भी अपनी आवाज अच्छी लगती है। अब प्रभुपाद ने गधे को भी कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब इस जगत में कोई पक्षी कांव कांव कर रहा है या कुत्ता भौंक रहा है, उसको अपनी आवाज बड़ी अच्छी लगती है, वो चुप नहीं होगा। जब अच्छा लगे तो चुप क्यों होगा? लेकिन वैकुंठ में इतना सुंदर है कि भौरा भी बोल रहा है तो उसकी बात उनको अच्छी लगती है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भगवान का यश बोल रहा है। अब एक लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
वैकुंठ लोक में श्रवण कीर्तन इत्यादि से आरंभ होने वाली भक्ति के सिद्धांत अधिक प्रमुख है। मतलब आप यहाँ प्रकट देख रहे हैं कि श्रवण कीर्तन वहां खूब चल रहा है। जिसकी श्रवण कीर्तन में खूब रुचि है वही वैकुंठ का अधिकारी है। इसीलिए भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में बोल दिया कि धर्म कर रहे हैं लेकिन भगवान की कथा में अगर रुचि नहीं है तो वह व्यर्थ है, मतलब वैकुंठ जाने के योग्य नहीं है। सीधी सी बात। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिससे जितना प्रेम होगा उसके बारे में उतना ही सुनने की, बोलने की व्यक्ति की इच्छा होगी। तो ये तो बात तो समझ गए। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। अब आपने पक्षियों के बारे में सुना, अब आप फूलों के बारे में सुनेंगे कि कैसे फूल भी निर्मत्सर हैं। मेरे पीछे बोलिए। मंदार कुंद करबोत्पल चंपकार्णा कारणा पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजातः। मंदार कुंद कुरबोत्पल पल चंपकार्णा पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजातः। गन्धेर्चिता तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। गन्धेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। इस पहले श्लोक पर जाने से पहले वो इस बात को फिर से विचार करूंगा। देखिए, श्रवण कीर्तन में रुचि हमारे वैकुंठ जाने की योग्यता है। अब अन्य लोग अगर उसमें रुचि नहीं रख रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसा भावना भक्त को रखनी चाहिए। मुझे अपने श्रवण कीर्तन की रुचि को बढ़ाना है। अगर किसी व्यक्ति के अन्य भक्तों के समूह को भी अगर कुछ और चीज में रुचि है, दैट्स ऑल राइट, उनको जैसे करना चाहे करें। मुझे श्रवण कीर्तन की रुचि को बढ़ाना है। जैसे कि हम जब बीमार होते हैं तो हम अपने को ठीक करने का प्रयास करते हैं। दूसरे अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी हो रहा है तो अपने को तो ठीक कम से कम कर ही लें। मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकार्णा पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजातः। मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकार्णा पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजातः। गन्धेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। गन्धेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। बोलिए। मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकार्णा पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजातः। मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकार्णा पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजातः। गन्धेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। गन्धेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। जो अब आप इस तात्पर्य को सुनने वाले हैं वह एकदम चकित करने वाला होगा। यद्यपि मंदार, कुंद, कुरबक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, कुमुदनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं कि इन्होंने बड़ी तपस्या करी है। क्यों? क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसियों की पत्तियों की माला पहनते हैं। मौका अगर कभी लगे आपको मंदिर जाने का, जैसे कृष्ण बलराम टेम्पल आते हैं तो भगवान की कृपा है कि वहाँ पे जस्ट मंदिर के बाहर आपको तुलसी के पत्तों की माला मिल जाती है। जरूर भगवान को अर्पण करें, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। स्पष्ट आपके सामने लिखा है। अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई फूलों की माला भी ले लीजिए, तुलसी की माला भी ले लीजिए, लेकिन अगर ऑप्शन है तो तुलसी की माला लीजिएगा। आपके सामने श्लोक है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। खैर, यस्मिन, जिस वैकुंठ में भगवान श्री हरि तुलसी का आभरणेन, तुलसी की माला से सस्ते, आभरण का मतलब आभूषण होता है, तो वही वो माला धारण कर लेते हैं तो कहते हैं हाँ मैं अब सज गया। गंधे अर्चिता, उसकी सुगंध से होना चाहिए, उसकी सुगंध से पूजित होते हैं, उसकी सुगंध का आदर करते हैं। दोनों अर्थ हैं। तुलसी की गंध का आदर करते हैं और तुलसी की गंध से पूजित होते हैं, दोनों ही अर्थ हैं। ठीक है। अतः
अब ये फूलों के नाम हैं। मंदार कुंद, मंदार और कुंद, कुरब उत्पल, कुर्बक और कमलिनी, कमलिनी मतलब वह कमल जो रात्रि में उगता है, चंपक अर्ण, चंपा और अर्ण, पुन्नाग मतलब पुन्नाग, नाग मतलब नागकेसर, बकुल, बकुल तो जब सुना होगा बकुल का पेड़, अम्बुज मतलब कमल, और पारिजाता, पारिजात आदि सब फूलों के नाम हैं। सुमनसः, अच्छे मन वाले, वैकुंठ मन वाले पुष्प। क्या अर्थ प्रपात में लिखा है, मतलब निर्मस्वर पुष्प हैं ऐसे पुष्प, तस्याह तपः, उस तुलसी की तपस्या को बहुमानयंती, बहुत मानते हैं, अर्थात स्वयं को आदर नहीं देते, तुलसी को आदर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह भी फूलों की निर्मत्सरता को सूचित करता है। ये मंदार कुंद आदि जो श्लोक में हैं, ये सब फूलों के नाम हैं। पहली लाइन में, वे गंधेर्चिते तुलसिका भरणे न तस्य, उस तुलसी की को बहुत मानते हैं, जिसके द्वारा भगवान श्री हरि माला का आभरण ग्रहण करते, तुलसी की माला को भगवान आभूषण के रूप में ग्रहण करते हैं और उसकी गंध का सम्मान करते हैं, उसकी गंध के द्वारा पूजित होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि तुलसी के बिना कोई भी वस्तु भगवान को अर्पण की जाती है तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। यस्मिन तपः सुमनसो बहुमानयंती, वह वैकुंठीय मन के पुष्प अर्थात निर्मत्सर पुष्प तुलसी जी की तपस्या को बहुत अधिक मानते हैं। श्रीधरी, यहाँ पे कुछ पुष्पों का उल्लेख हो रहा है। मंदार और पारिजात ये दोनों वृक्ष विशेष हैं। तिलक वृक्ष को कोरव कहते हैं, रात्रि में विकसित होने वाले कमल को उत्पल कहते हैं, दिन में विकसित होने वाले कमल को अंबुज कहते हैं। नाग केसर का ही नाम नाग है, मतलब जहाँ पे नाग शब्द है उसे नाग केसर कह रहे हैं। इन सभी पुष्पों की जातियां सुगंधित हैं, फिर भी श्री हरि तुलसी के आभरण से अपने को सजाते हैं और तुलसी के द्वारा ही उनकी अर्चना की जाती है। यह देखकर उस वन के पुष्प तुलसी की ही तपस्या को बहुत मानते हैं। इस कथन से उन वन के स्थावरों को भी गुणग्राही बतलाया गया है, ईर्षालु नहीं बतलाया गया है। उनके मन में भाव नहीं कि हम तो बहुत सुगंधित हैं, हम तो बहुत ज़्यादा हैं इत्यादि, ऐसा भाव नहीं है। इस प्रकार का जहाँ पर वन है उस वैकुंठ में सनकादि महर्षिगण गए, ये पहले श्लोक से अन्वय है। पॉइंट ये है कि वह वैकुंठ गए, वो इससे पहले के श्लोकों में कहा गया, उसके बाद उस वैकुंठ का वर्णन किया जा रहा है, तो उससे अन्वय लेना होगा। सारार्थ दर्शनी, पक्षियों के समान वहां के वृक्ष भी स्पर्धा और असूया से रहित परम भक्त ही हैं, ऐसा कहा गया है मंदार कुंद आदि श्लोक में। असूया का मतलब समझ लीजिएगा, असूया मतलब जिसमें कोई दोष ना हो उसमें दोष देखना, तो इसलिए असूया एक दुर्गुण है, तो असूया से रहित है, वह केवल गुण को ग्रहण करने वाले हैं। और यही अगेन ये भी वैकुंठ जाने की योग्यता है। दोष दृष्टि करने वाला व्यक्ति कभी वैकुंठ नहीं जा सकता है। आप देख रहे हैं उनकी चेतना क्या है। अब दोष दृष्टि का क्या मतलब है, गुरु का कर्तव्य है कि अगर शिष्य में कोई दोष है तो बताए, उसके मतलब उसकी, ताकि उसका हृदय का मार्जन हो, वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर किसी में दोष नहीं है और जबरदस्ती व्यक्ति दोष देख रहा है तो इसे दोष दर्शन कहा जाता है। दोष खोजना छिद्रान्वेषण कहा जाता है। छिद्रान्वेषण समझ रहे हैं, कपड़े में कहीं छेद है तो पूरा कपड़ा ठीक है, लेकिन वो छेद खोज रहा है, इस कपड़े में छेद कहाँ है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कोई वैकुंठ की चेतना नहीं है। उतने ही समय में भगवान का यश बोले। आपको पता है जब भी कोई ऐसी बातें बोलेगा उसके बाद वो कुछ नेगेटिव ही बोलने वाला होता है, उधर छोड़ देना चाहिए, ऐसी बातों को नहीं सुनना चाहिए। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि वहाँ के पक्षी भी वहाँ पक्षियों के समान वहाँ के वृक्ष भी स्पर्धा और असूया से रहित परम भक्त हैं। यहाँ मंदार और पारिजात विशेष प्रकार के सुरतरु अर्थात दिव्य वृक्ष हैं, और कुरब अर्थात तिलक वृक्ष यानी झिंती पुष्प का वृक्ष है। इस सबको हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन जो है ठीक है, मैं ऊपर दे रहा हूँ। अर्ण एक विशिष्ट पुष्प वाला वृक्ष है। यहाँ पे बोला गया है सागौन का वृक्ष है। सागौन की लकड़ी तो सुना है, उसका वृक्ष कैसा होता है नहीं पता। नाग अर्थात नागकेसर, ये सभी वो कहाँ चले गए?
हरि बोल। जो सबसे महत्वपूर्ण अंश है वो तो आप सुन करके नहीं समझ पाएंगे। वे सभी परम सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं। कौन परम सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं? जो यहाँ पे वृक्षों का नाम रखा गया है। फिर भी तुलसिका भरणेना, जो तुलसी को ही आभूषण रूप में धारण करते हैं। बहुत सारे पुष्प हैं, लेकिन तुलसी के पत्तों की माला को ही आभूषण के रूप में धारण करते हैं। दशम स्कंद में आप सुनेंगे कि ब्रह्मा जी दर्शन करते हैं कि भगवान विष्णु, जो विष्णु मूर्ति उनको दिखती है, उनके सर के ऊपर तुलसी है, तुलसी की माला पहने, उनके चरणों में तुलसी है। इतना तुलसी को वह प्रेम करते हैं। तो तुलसी का आभरण ना, मतलब जो तुलसी को ही आभूषण के रूप में धारण करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब व्यक्ति सुंदर होता है, ठीक है, लेकिन जब वो कुछ कमी महसूस करता है तो कुछ आभूषण धारण करता है। तो जब भगवान, कहने का मतलब है कि जब तक तुलसी नहीं दी जाती है, भगवान अपने को सुंदर नहीं मान रहे। इन द सेंस कि कहने के अभी उनका जो श्रृंगार है वो पूरा परफेक्ट नहीं हुआ, ऐसा भगवान मानते हैं। जो तुलसी को ही आभूषण के रूप में धारण करते हैं, वे श्रीहरि जब वन विहार करते समय तुलसी की गंध का आदर करते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि अर्चिते मतलब वह तुलसी गंध का समादर करते हैं। ये गंध बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बताइए कि आज तक आपने कभी किसी गंध के प्रति आदर महसूस किया है? वेद बात नहीं, बताइए। आपने किया, इसलिए बोल रहा हूँ। रिसेंटली कौन सी गंध का आदर किया है आपने? नाम बताइए। वेरी गुड, रजनीगंधा। हम लोग भगवान को इत्र वाला ऑयल अर्पण करते हैं, तो उसमें बहुत सारी गंध थी। एक रजनीगंधा थी, एक एम्बर थी, याद है? एम्बर भी था। तो बहुत अच्छी है। तो वो अर्चिते का मतलब है कि भगवान के मन में भावना कि तुलसी की गंध तो बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी है, इस प्रकार से भावना है, आदर करते हैं। मतलब सारे फूलों की गंध एक तरफ और तुलसी की गंध पे विशेष भगवान आदर करते हैं। तब यस्मिन अर्थात जिस वन में, मतलब भगवान उस वन में विहार कर रहे हैं, तुलसी की गंध को आदर करते हैं। तब यस्मिन अर्थात जिस वन में, जिस वैकुंठ के वन में क्या होता है? होता है अहो हे तुलसी तुम धन्य हो। ऐसे कहकर वे उसी तुलसी की तपस्या को अत्यधिक सम्मान देते हैं, परंतु स्वयं को नहीं। समझे बात? यस्मिन मतलब वैकुंठ का वन है, वहां भगवान विहार कर रहे हैं और उसमें उन्होंने तुलसी की माला को धारण किया हुआ आभूषण के रूप में। उसकी सुगंध को तुलसी की सुगंध को वह आदर दे रहे हैं। तो उस समय जब भगवान इस प्रकार से विहार कर रहे हैं तो अन्य वृक्ष देख रहे हैं ना। आप समझ पा रहे हैं वैकुंठ पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? मन से तो पहुंचे नहीं पहुंचे। वैकुंठ का वन है, भगवान विष्णु विहार कर रहे हैं, तुलसी की माला को पहने हुए और उसकी गंध को अत्यधिक सम्मान दे रहे हैं। तो अन्य वृक्ष तुलसी की तपस्या को बहुत मान रहे हैं, अपने को कुछ नहीं मान रहे हैं, क्योंकि भगवान से ऐसा आदर तुलसी देवी को प्राप्त हुआ है। ठीक है। इससे यदि हम तुलसी की तपस्या को जान लें तो हम भी यहाँ से भारत भूमि में जाकर वही तपस्या अपनाते, ऐसा उनका मनोभाव ध्वनित हो रहा है। ध्वनित का मतलब होता है अर्थ प्रकट नहीं सुनाई दिख रहा है आपको, लेकिन एक ध्वनित अर्थ, मतलब हिडन मीनिंग, यस कह सकते हैं। कुछ समझे? तुलसी देवी की तपस्या को बहुत मानते हैं, कहने का मतलब यह है कि वह, इसे अर्थ ध्वनित हो रहा है कि काश हमको भी भारत भूमि, हमको ये पता चल जाता कि इन्हें क्या तपस्या करी है जिसकी वजह से भगवान को ऐसा आदर दे रहे हैं, तो हम भी भारत भूमि, सुनाई पड़ गया? भारत भूमि में जाकर वही तपस्या करते ताकि भगवान से हमको भी ऐसा प्रेम और आदर प्राप्त हो जाता। आप लोग कहाँ बैठे सुन रहे हैं? और बाकी हाईलाइट किया हुआ तो पढ़ ही लिया होगा आपने। ऐसा उनका मनोभाव ध्वनित हो रहा है और वैकुंठवासी भी भारत भूमि में जन्म लेना पसंद करते हैं। इससे यह भी ध्वनित होता है कि भारत भूमि की श्रेष्ठता वैकुंठ से भी अधिक है। हाँ, वैकुंठवासी तो भगवान के पार्षद हैं, लेकिन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है कि भारत भूमि में भगवान की भक्ति करके व्यक्ति न सिर्फ वैकुंठ बल्कि गोलोक की प्राप्ति भी कर सकता है। अब एक भक्त कह रहे हैं कि तुलसी देवी कौन सी तपस्या की है? जब वैकुंठ के लोगों को नहीं पता तो हमें क्या पता? हमें क्या पता? तपस्या तो करी है वो। ऐसे तो भगवान की नित्य पार्षदा है वो। तवैव मूर्ति तुलसी निर्लोके वंदे
वृंदे नमुस्त चरनार विंदम। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने वृंदा देवी अष्टकम में लिखा है, वृंदा देवी जो गोलोक में है उनकी ही मूर्ति तुलसी के रूप में इस जगत में है। तो तुलसी जी का ध्यान रखना चाहिए, अभी प्रभुपाद उसके बारे में बताएंगे। लेकिन हम जो बात पर फोकस करना चाह रहे हैं वो ये है कि अपने भाग्य को हमें सराहना चाहिए। भारत भूमि विशेष है, हमके सामने प्रकट है। यद्यपि ये नश्वर है लेकिन फिर भी विशेष है। इस बात को हमने प्रथम स्कंद में सुना था, वहां बताया कि पृथ्वी विशेष है क्योंकि भगवान यहां पर चले हैं, भगवान श्री कृष्ण यहां पर चले हैं, तो उसको वहां देख लेना पड़ेगा। लेकिन अभी एक बात बड़ी स्पष्ट है, यहाँ पे ध्वनित अर्थ आ रहा है कि ये इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ये गोलोक की प्राप्ति भी कराने वाली है। यहाँ पे व्यक्ति तपस्या कर सकता है, वैकुंठ में आप तपस्या नहीं कर सकते। क्या तपस्या करेंगे वहां पे? यू आर परफेक्टेड ऑलरेडी। हम तो यही समझ पा रहे हैं, लेकिन ये सुन करके बड़ा अद्भुत लगा था। इसलिए भक्त को अपने शास्त्र सुन करके कुछ अंदाज लगाना चाहिए कि कितना बड़ा भाग्य है, और किसी भी परिस्थिति में भगवान की भक्ति को करने को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, वही महत्वपूर्ण है। और उसमें सर्वश्रेष्ठ तपस्या क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम को सुनना, बोलना, और भगवान की कथा को बोलना सुनना, ये प्रमुख तपस्या है। ठीक है। बहुमानयंती अर्थात वे अत्यधिक सम्मान देते हैं परंतु ईर्षा नहीं करते हैं, क्योंकि सुमनसा इसका अर्थ है शुद्ध चित्त वाले, या यहां पर अर्थ है पुष्प वाले वृक्ष। मतलब सुमनसा, सुमनसह, सुमन का मतलब क्या होता है? पुष्प। तो पुष्प वाले वृक्ष, या दूसरा होता का सुमनसह, सुमनसह अच्छे मन वाले। कुछ समझ रहे हैं सब लोग? सुमनः प्लस सह और सुमनसः दो अर्थ लेंगे तो एक होगा कि अगर सुमनसः लेंगे तो अच्छे मन वाले, उनका शुद्ध चित्त है, तुलसी से ईर्षा नहीं करते। और दूसरा है कि सुमनसः, सुमन मतलब वो पुष्प वाले वृक्ष जो है वो इस प्रकार से तुलसी देवी का आदर करते हैं। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ विमानिक यानी कि देवता जिनका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ था, पारावत यानी कबूतर आदि पक्षी, मंदार आदि वृक्षों का उल्लेख किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि जरायुज यानी गर्भ से उत्पन्न, अंडज मतलब अंडे से उत्पन्न, और उद्बीज भूमि से उत्पन्न तीन प्रकार के जीव श्री हरि की भक्ति में स्थित रहते हैं। परंतु स्वेदज पसीने या नमी से उत्पन्न जीव का कोई उल्लेख नहीं है, यह समझना चाहिए। ये अद्भुत बात है कि वैकुंठ में लोग इस प्रकार से जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी वो एक पॉइंट नोट कर रहे हैं कि इस तरह के अलग अलग लोग वहाँ पे भगवान की भक्ति में लगे हैं। एक प्रश्न होगा कि भाई क्या जो पसीने से उत्पन्न होते हैं वह क्यों नहीं होते हैं? अब मैं तो समझ रहा हूँ वहाँ पसीना होता नहीं, शायद इसलिए बोल रहा हूँ कि जो व्याख्या नहीं कर रहे। आई हैव नो आइडिया, बट ये एक बात उन्हें बोली। मध्वाचार्य जी का भाष्य, भक्तों द्वारा पूजित होने पर जब भगवान तुलसी को आभूषण के रूप में धारण करते हैं तब उसकी गंध के लिए वे अत्यधिक सम्मान व्यक्त करते हैं। मतलब जो पुष्प हैं वो सम्मान करते हैं। तात्पर्य, यहां पर तुलसी की पत्तियों की महत्ता का स्पष्ट उल्लेख है। भक्तिमय सेवा में तुलसी के पौधे तथा उनकी पत्तियां अतीव महत्वपूर्ण हैं। भक्तों के लिए संस्तुति की गई है कि वे प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सींचें तथा भगवान की पूजा के लिए उसकी पत्तियां एकत्र करें। एक बार एक नास्तिक ने कहा, तुलसी के पौधे को सींचने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो बैगन का सींचना होगा। बैगन सींचने से कुछ फल मिल सकेंगे, किंतु तुलसी को सींचने से क्या लाभ? ये मूर्ख प्राणी भक्ति से अपरिचित होने के कारण कभी कभी सामान्य लोगों की शिक्षा के साथ उत्पात मचाते हैं, क्योंकि सामान्य लोग इस प्रकार सोचेंगे, अरे फुटबॉल खेलना चाहिए, बैगन उगाना चाहिए, तुलसी उगाने से क्या होगा? आध्यात्मिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां भक्तों के मध्य ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब भी हम वैष्णवों की संगत में हैं तो हम ये नोट करें कि उस संगत में ये दुर्गुण तो नहीं आ रहा है। कहीं पे भी है, ठीक है, इस्कॉन के भी बहुत बड़े सेंटर हैं, बहुत सारे सेंटर, बड़े अच्छे सेंटर भी हैं,
तो अगर ये देखे कि वहां पे आप जा रहे हैं और ईर्षा द्वेष आपको प्राप्त हो रहा है, तो अब वहां आप भक्तों की संगति नहीं कर रहे हैं। बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। अगर कोई भक्त आकर के बोल रहा है उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसका पतन हो गया, देखो उसका ऐसा हो गया, तो अब आप वैष्णव संगति नहीं है, आप वैकुंठ के वातावरण में नहीं है। वैकुंठ का वातावरण मतलब भगवान का यश बोला जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी का पतन हो गया, मान लीजिए बेसिकली गिर गया, तो दुख होना चाहिए कि अरे वो भक्त भक्ति से च्युत हो गए, काश वे भक्ति में आ जाते। इज इट नॉट? खुश होकर के बताना, ये तो वैकुंठ का भावना नहीं है ना। ये विवेक होना चाहिए, इस मामले में बिल्कुल अंधा नहीं होना चाहिए। वैकुंठ मतलब कुंठा रहित। और कोई कहे ये हमको ये परेशान कर रहा है, हमको वो परेशान कर रहा है, तो ये परेशानी सुनने के लिए आप भक्तों की संगत में नहीं आ रहे हैं, और ना ही वो संगत वैष्णव संगति है। एकदम क्लियर है, आप प्रैक्टिकल आपके सामने देख लीजिए। ईर्षा द्वेष का कोई स्थान नहीं है। आप देखो, अगर सभी लोग मुझसे ईर्षा कर रहे होते तो कहते हैं यही क्यों कथा बोलेंगे, हम क्यों सुनेंगे इनकी कथा। ऐसा थोड़ा होता। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि देखिए भक्ति में बड़ी सहायता है, बहुत सहायता है। व्यक्ति मान लीजिए कोई भगवान के बारे में जान रहा है, तो ऐसा नहीं वो जानकर चुप अपना बस बैठ जाएगा, नहीं, वो भगवान के बारे में बोलता है ताकि अन्य लोग समझें। और अन्य लोगों के मन में भी ईर्ष्या नहीं है कि अरे यही क्यों बोलेगा, अरे इनको कुछ भगवान के बारे में जानकारी है, तो वह भी बहुत अच्छे से बड़े नम्र भावना में सुनते हैं। दोनों ही एक दूसरे की सहायता करते हैं। श्रोता भी सुनने के इच्छुक है और भगवान का यश, बोलने वाला भी इसी प्रकार से। इसमें कोई निम्न और उच्च की बात है नहीं, भगवान का यश बोलने की बात है ना। तो भगवान का यश बोले बिना ईर्षा द्वेष समाप्त तो हो ही नहीं सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम सीखने को मिल रहा है। कोई महाराज बड़ा अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे मान लीजिए आप 16 कर रहे हो, अब कोई 64 कर रहा है, तो ऐसा तो व्यक्ति द्वेष नहीं करता कि अरे हम तो 16 ही कर रहे हैं, काहे 64 कर रहा है, हमसे आगे निकल जाएगा। ये भावना वैकुंठी भावना नहीं है। भक्तों में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू वेरी केयरफुल ऑन दिस। यह बात फूलों तक में लागू होती है जो तुलसी की महानता से परिचित होते हैं। चारों कुमारों ने जिस वैकुंठ जगत में प्रवेश किया, वहां के पक्षी तथा फूल तक भगवान की सेवा के प्रति सचेष्ट है। सचेष्ट मतलब कॉन्शियस हैं, वह भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये श्लोक अच्छे लगे होंगे। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।